हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। आपको अनुक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था विटामिन्स के 2 पार्ट्स में डिस्कशन किया था। जैसे टाइप ऑफ विटामिन्स थी, उनकी वजह से कौन सी डिजीजेस थी और उनके क्या कॉज होते थे और क्या उनके सोर्सेस होते थे, ये हमने देखा था। तो आज उन्हीं विटामिन्स का जो टॉपिक था उस पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आपको पता चलेगी जो प्रीवियस ईयर पेपर में कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको पता चलेगी हाँ ये जो बताया जा रहा है सारी चीज़ें ऑथेंटिक है और कहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीपीटी आपको मिल जाएगी किसमें, स्टडी विद अनुप में। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज आपका जो क्लास है हम उसको बढ़ाते हैं आगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। इसमें पूछा गया विटामिन कितने टाइप के होते हैं, यानी कौन कौन से टाइप होते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, ऑप्शन बी दिया है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एंड ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है क्या नन ऑफ द। तो क्या आपका आंसर है इसका, दोनों ही। यानी फैट सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ई ए डी ई के, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल क्या है, विटामिन सी है एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कौन से हैं, दो, यानी कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं आपके, विटामिन वाटर सॉल्युबल भी होनी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड। फैट सॉल्युबल विटामिन आर, जैसे हमने बताया क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या, ए डी ई के। तो क्या है आपका, विटामिन ए ऑप्शन दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन डी दिया है, विटामिन ई दिया है, यानी कि तीनों ही क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, यानी विटामिन ई ए डी ई और के। तो ये क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। ये चारों हमने यहाँ पर भी पहले से बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, नियासिन इज केमिकल फार्मूला, ठीक है। नियासिन जो है किसका केमिकल फार्मूला है। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन था 8 टाइप की विटामिन बताई थी। तो नियासिन कौन सी विटामिन है उसमें, तो विटामिन बी थ्री क्या है आपका, विटामिन बी थ्री क्या है आपका, नियासिन, यानी कि ऑप्शन क्या है आपका, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, बी वन क्या है, बी वन क्या होता है आपका थायमीन, बी टू क्या है राइबोफ्लोविन, ये क्या है विटामिन। विटामिन सी क्या नाम होता है इसका, स्कर्वी, सॉरी स्कारबिक एसिड। स्कर्वी तो इसकी डिजीज होती है, क्या होती है, विटामिन का नाम क्या होता है आपका साइंटिफिक, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पिलाग्रा, यानी कौन सी विटामिन है जिससे प्रोटेक्ट करती है अगर पिलाग्रा से, पिलाजरा डिजीज किसकी वजह से होता है, आपको बताया था हमने कल की क्लास में। तो पिलाजरा डिजीज किसकी वजह से होता है, ऑप्शन दिया आपका विटामिन ए बी फाइव, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी थ्री, ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ द। तो पिलाजरा किसकी वजह से होता है, विटामिन बी थ्री की वजह से होता है। विटामिन बी फाइव का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेंटा, क्या नाम होता है आपका, पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। बी सेवन का क्या नाम होता है, बायोटिन, और बी थ्री का भी जस्ट देखा क्या है, नियासिन, ये। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी फिफ्थ क्वेश्चन है, रेटिनॉल इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, यानी कि जो रेटिनॉल है शब्द, ये किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए में क्या है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, एंड ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन ए क्या रेटिनॉल नाम है, विटामिन ए। अगर विटामिन डी का क्या नाम होता है आपको याद होगा आपको, कैल्सीफिरॉल। अगर इसी तरह विटामिन बी का बात करें तो इसका क्या नाम होता है, फाइलो क्यूनोन। अगर विटामिन सी का तो अभी जस्ट बताया क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है, सिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, यानी विटामिन सी किसमें उपस्थित है। तो ऑप्शन दिया आपका
टोमेटोज ऑप्शन बी है, पपाया ऑप्शन सी है, गुआवा एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो किसमें है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो विटामिन सी किसमें पाई जाती है? जनरली जो होता है अगर कहीं लिखा होगा किसमें पाई जाती है? सिट्रस फ्रूट में, यानी कि जो भी खट्टे फल होंगे वहां पर। अगर मेजर इसका सबसे रिचेस्ट सोर्स की अगर बात करते हैं, अगर रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो क्या होता है? आंवला, ठीक है, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में जूसबेरी, गूसबेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विटामिन, फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन है, विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड इन द विच ईयर। तो विटामिन ए कब डिस्कवर की गई थी आपकी? ऑप्शन दिया है 1910, ऑप्शन बी दिया है 1912, ऑप्शन सी दिया है आपका 1922 एंड ऑप्शन डी दिया है 1927। तो किसमें दिया था? डिस्कवर हुई थी 1912 में। तो विटामिन की खोज किसने अगर की थी अगर पूछा जाए, तो यानी कि विटामिन जो है डिस्कवर किसने करी थी? बाय फ्रेडरिक, किसने की थी विटामिन की खोज? फ्रेडरिक गोलैंड, फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस, और शॉर्ट में इसको एफ जी हॉपकिंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ जी हॉपकिंस, यानी कि फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ठीक है, और इनको कब किया था डिस्कवरी? 1912 में डिस्कवर की थी। इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? कब दिया गया था? 1929 को, यानी 1929 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था एफ जी हॉपकिंस को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनफेक्टिव, यानी कौन सा सब्सटेंस है जो विटामिन को मेटाबॉलिकली इनफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए एंटी विटामिन, ऑप्शन बी दिया है आपका एंटीऑक्सीडेंट, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका साइनोकोबालामाइन, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका राइबोफ्लेविनोसिस। तो क्या है आपका इसका राइट आंसर है आपका एंटी विटामिन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द नेम द विटामिन विच आर इसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ ब्रेन, यानी कि कौन सी विटामिन इसेंशियल है किसके लिए? ब्रेन के हेल्थ ऑफ ब्रेन के लिए। ऑप्शन दिया है आपका विटामिन B6, ऑप्शन बी दिया है आपका विटामिन B9, ऑप्शन सी दिया है विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ द। कौन सा? ये सारे के सारे विटामिन किसके लिए इसेंशियल है? फॉर ब्रेन के हेल्थ के लिए। ठीक है, तो आपको याद होगा विटामिन बी को क्या बोलते हैं? साइनो कोबेलामाइन। और इसमें कौन सा एलिमेंट मिलता है आपको? ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। क्या मिलता है? कोबाल्ट। कौन सा एलिमेंट मिलता है? कोबाल्ट। विटामिन B9 को याद होगा आपको, क्या नाम बोलते हैं इसका साइंटिफिक नाम? फोलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। विटामिन B6 का नाम क्या नाम है? पायरो ऑक्सीडीन बोलते हैं, पायरो ऑक्सीडीन। पायरोडॉक्सिन। ठीक है, क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द विच विटामिन, यानी कि ओवरडोज, यानी कौन सी विटामिन की ओवरडोज से क्या है लीवर डैमेज होता है। तो ऑप्शन आपका दिया है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B3 एंड ऑप्शन डी है आपका विटामिन डी। तो किस विटामिन की वजह से होता है ओवरडोज से? विटामिन B3। B3 की वजह से कौन सा डिजीज होता है अभी आपको बताया? पेलाजरा। ठीक,
B2 क्या है आपका, B2 की वजह से कौन सी डिजीज होती है, चिलोसिस, किलोसिस जो भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B1 है, विटामिन B1 की वजह से कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स होता है चाइल्ड में, या ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प ऑन हीलिंग ऑफ बॉन्ड, यानी घाव के जो भरने में कौन सी विटामिन मदद करती है। मददगार जो विटामिन है वो क्या है, तो घाव के भरने में कौन सी विटामिन मदद करती है। ऑप्शन ए दिया आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया है विटामिन बी, एंड ऑप्शन सी दिया है विटामिन सी, एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो कौन सी विटामिन आपके घाव के भरने में मदद करती है, विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है, द विटामिन अवेलेबल फ्रॉम सन रेज इज, यानी कि जो कौन सी ऐसी विटामिन है जो सन रेज से मिलती है, कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, यानी कि सनलाइट से जो मिलती है। तो आपका ऑप्शन दिया है विटामिन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया है, विटामिन सी, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन डी, एंड ऑप्शन सी में दिया है विटामिन के, एंड ऑप्शन डी में दिया है विटामिन ई। तो कौन सी विटामिन सनराइज से मिलती है, आपकी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी विटामिन डी कहाँ से मिलती है, सनराइज से मिलती है, ओके, सनरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, यानी विटामिन सी का जो मेजर सोर्स है, मेन सोर्स है, जब ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए दिया है रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, ऑप्शन बी है मिल्क, एंड ऑप्शन सी है आपका घी, एंड ऑप्शन डी है आपका पल्सेस। तो कहाँ से मिलती है विटामिन सी का, जब इन इन दोनों में से अगर बात करें, इन चारों ऑप्शन में, तो क्या है आपका रॉ एंड फ्रेश फ्रूट से विटामिन मिलेगी। वैसे मेजर सोर्स कहाँ से मिलता है, लास्ट क्वेश्चन में बताया तभी, कहाँ से हमें, गूसबेरी में, गूसबेरी मतलब क्या, आंवले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फॉर्म्ड इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि कौन सी विटामिन है जो स्किन में फॉर्म होती है और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ऑप्शन आपका दिया है ए, ऑप्शन ए में क्या दिया, विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया विटामिन डी, एंड ऑप्शन सी में दिया विटामिन के, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका विटामिन ई। तो ये किस में पूछा गया, आर ओ और ए आर ओ, जो यूपी आर ओ और ए आर ओ का एग्जाम होता है मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर आप किस में है, सनराइज, तो सनलाइट से जो प्रेजेंस की स्किन कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन आपका डी मिलती है, ठीक है। अगर डी विटामिन की बात करें तो बी विटामिन कितने तरह के, दो तरह के, D2 और D1, D3, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन हुआ आपका ये, कौन सा क्वेश्चन है, 15th। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इज कॉज द डिजीज, यानी कि डिफिशियंसी विटामिन डी की डिफिशियंसी कौन सी डिजीज होती है आपकी, अभी हमने ऑप्शन पहले ही बताया, क्या रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। तो ये तीनों डिजीज किससे होंगी, विटामिन डी की डिफिशियंसी। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ए और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ए एंड सी, ठीक है। और ये तीसरी भी आपको याद रखनी है। तो बेरी भी विटामिन किसकी वजह से होती है, विटामिन B1 की वजह से होती है, किसकी वजह से, विटामिन B1। और प्लाजरा किसकी होती है, विटामिन B3 की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने ईयर्स में आया हुआ है। तो डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है। ऑप्शन दिया है आपका विटामिन B1, ऑप्शन बी में है आपका सी विटामिन, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन ए, एंड ऑप्शन डी में दिया है ई। तो कौन सी विटामिन की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या नाम होता है, रेटिनॉल। इसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, जीरोप्थेल्मिया एक डिजीज होती है, ठीक है। या इसी को एक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, जीरोप्थेल्मिया हो गई। तो ये सब किसकी वजह से होती है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से। एक को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर विटामिन ई की बात करें तो ये क्या बोलते हैं, इसको टोकोफिरॉल बोलते हैं,
टोकोफिरोल। विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? याद होगा आपका, एजिंग हो जाती है या कैंसर हो सकता है, हार्ट कैंसर। ये जो डिजीज किसकी वजह से होती हैं? ये इसकी वजह से होती हैं, या नर्वस डिसऑर्डर। विटामिन सी तो बताइए आपको, विटामिन सी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। ठीक है। विटामिन बी तो अभी जस्ट क्वेश्चन देखा क्या, थायमीन जो है विटामिन बी, उस B1 उसकी वजह से बेरी बेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 16 17। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी। यानी कि कौन सा कंपोजिशन है जो विटामिन डी में पाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड ऑप्शन बी दिया है कैल्सीफिरॉल, एंड ऑप्शन सी दिया है फोलिक एसिड, एंड ऑप्शन डी क्या दिया है? रेटिनॉल। तो कौन सा इसका सही है आपका? विटामिन डी में क्या मिलते हैं? कैल्सीफिरॉल। विटामिन सी क्या है? ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है आपका। फोलिक एसिड का विटामिन B9 है, याद रखिएगा हमेशा। रेटिनॉल अभी बताया विटामिन क्या है? ये ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। 18। तो इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ पर स्टोर होती है? कहाँ पर स्टोर होती है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है लीवर, ऑप्शन बी दिया है स्किन, ऑप्शन सी दिया है लंग, ऑप्शन डी दिया है आपका किडनी, एंड ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यार ऑप्शन दिया है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है हेयर? लीवर इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो आपको ये विटामिन ई क्या है? ये विटामिन ए क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। आपको पता है शॉर्ट फैट सॉल्युबल जो विटामिन जितनी भी होंगी वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? लीवर में। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो क्या होती हैं? ड्रेन आउट होती हैं। कौन से? वाटर सॉल्युबल वाली, वो ड्रेन हो जाती हैं कहाँ पर? यूरिन के थ्रू। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यानी कि इसमें दो पेयर दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और उसमें बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। जैसे नियासिन आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं? B3 बोलते हैं, यानी प्लाजरा इसी वजह से होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन दिया है बी थायमीन, थायमीन को क्या बोलते हैं? विटामिन B1, इसकी वजह से क्या होती है? बेरी बेरी, ये भी करेक्ट है आपका। ऑप्शन डी दिया है विटामिन डी, इसको किसकी वजह से क्या होती है? रिकेट्स, ये किस में होता है? चिल्ड्रन में होता है, हमेशा याद रखिएगा। और ऑप्शन विटामिन के क्या है? इसकी वजह से स्टल्टी, तो ये गलत है। अगर ये विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो इसके क्या बोलते हैं? कैल्सी, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको? फाइलो, या इसकी वजह से क्या हो सकता है? जो फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? अगर ये डिफिशियंसी होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? रक्त का जो थक्का है, ब्लड कागुलेशन, नहीं होता है सही से। तो ये आज के, तो चलिए आज के यहाँ तक ही साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस में भी कुछ नया और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप भी इसको ऐसे लीजिएगा कि एज अ टेस्ट आपका हुआ, क्योंकि आपने 2 क्लासें की हैं। अगर आपने पहले क्लास नहीं की है तो प्रीवियस जो क्लासेस हैं इसमें लिंक जरूर दे देंगे हम, और उसको आप कर लिएगा जरूर। फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप जैसे PT एग्ज़ाम आने वाला है, PT 2022 बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, क्योंकि इसमें ही जितने UP SSC के जितने भी सारे एग्जाम होंगे वो कहाँ सब इसी के अंडर आते हैं, और डायरेक्टली मेंस कराता है ये सब। तो इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा कि जब 1 महीना बचा है आपका, 4-9 अक्टूबर की डेट है आपको PT 2022। कब है? 4 अक्टूबर को डेट आ गई थी, पहले इसे अब सितंबर में होनी थी और ये 4 अक्टूबर को बोला गया है। तो वैसे ये 99% एग्जाम कंडक्ट होगा। और एग्जाम की बात नहीं, हमें तो अपनी प्रिपरेशन करनी है। जब एग्जाम होगा तो हमें देना है जाके। ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे।